जयपुर का ऑन डिमांड परीक्षा का प्रथम परीक्षा परिणाम सम्माननीय कृष्ण कुणाल जी, हमारे शासन सचिव एवं भाषा विभाग के प्रमुख अधिकारी, साथ में विराजमान हैं आदरणीय अनुपमा जी जोरवाल, एसपीडी मैम, और साथ में हमारे निदेशक स्टेट ओपन स्कूल और उपस्थित समस्त अधिकारी आदरणीय श्वेता फगेड़े जी, आदरणीय नरेंद्र जी चौधरी, और मैं आदरणीय सर से निवेदन करूँगा कि विधिवत इस में जो एक मेजर घटक है ऑन डिमांड परीक्षा, इसको इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा में डिक्लेयर किया था और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है उसका ये एक अंग था और इसको आपके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2025 को हमने इसको लॉन्च किया था ऑन डिमांड परीक्षा। और उसी के तहत हमने बच्चों से फॉर्म्स मांगे थे। 20 दिन में ऑनलाइन सारे बच्चों के फॉर्म्स आए थे और फॉर्म्स आने के पश्चात जो परीक्षा लिया गया और इस परीक्षा का आज रिजल्ट आ गया है। उसी के तहत मैं बताना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट फेज में हमने 3 संभाग जयपुर, बीकानेर और उदयपुर इन जगह सेंटर्स डाला है और अभी जैसे 10वीं में 8 विषय लिया है और 12वीं में हमने 11 विषय लिया है। आगे हमारी जो है अगले फेजेस में जब हम एग्ज़ाम लेंगे, एक बार स्टैब्लिश हो जाए तो इनको सभी संभाग उसके बाद सभी जिले में ले जाएंगे। तो NIOS जो है इसका ओपन स्कूल जो नेशनल लेवल का है, उसके साथ साथ राजस्थान पहला राज्य होगा जिसने ऑन डिमांड परीक्षा की है और इसको हमने टाइमली रिजल्ट जारी किया है। इससे बच्चों को एग्ज़ाम का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। बच्चा जब चाहेगा एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकता है। तो एग्ज़ाम के लिए जो बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है और उससे जो बच्चे में जो मानसिक तनाव होता है उससे हम बचा पाएंगे। साथ ही जो हमारे सिस्टम के ड्रॉप आउट के बच्चे हैं उनको उनका साल बर्बाद नहीं हो, पूरी साल इंतज़ार नहीं करना पड़े, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के माध्यम से वो हमारे सिस्टम में वापस आ सकें। तो कैसा रेस्पॉन्स रहा, कितने प्रतिशत? इस बार जैसे हमारा था क्लास 10th में 149 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 52 उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। उसी भांति जो हमारी क्लास 12th में 66 में से 32 बच्चों ने उत्तीर्ण किया है। तो इसमें क्या है, जनरली रिजल्ट्स थोड़ा लो रहता है कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम्स। तो वहाँ रेगुलर गोइंग बच्चे हैं, यहाँ आपके नव साक्षर जिसको साक्षर किया है, ड्रॉप आउट्स किया है, क्या हमारी जो है माइग्रेटरी चिल्ड्रन है उनको हम सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फील्ड बच्चे हैं तो उनके लिए कठिन होता है। इसका परीक्षा का स्तर भी जो है बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा कठिन रखा जाता है। तो इसको देखते हुए ये कम हुआ है, परंतु ये एक शुरुआत है हमारे बच्चों के लिए। आप देखेंगे संख्या थोड़ी कम है क्योंकि ये पहली बार हुआ है और आगे हम उम्मीद करेंगे कि बच्चे इससे तनाव से बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ेंगे और ये तब और भी पॉसिबल होगा जब हम ये सेंटर्स अभी 3 संभाग पर ले जाएं। हमारा लक्ष्य है कि पहले 9 संभाग एजुकेशनल संभाग पर ले जाएं, उसके सभी जिलों पर ले जाएं। सर, इसमें कोई महीना फिक्स किया गया है या फिर आपन इसको ऑन डिमांड तो कह रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ तो तय किया होगा कि साल में कितनी? एवरी क्वार्टर हम ले जा रहे हैं, एवरी क्वार्टर। जैसे अब अगला एग्जाम जनवरी में जो स्ट्रीम का रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद हम ये जनवरी फरवरी में ये करेंगे। उसका नेक्स्ट स्ट्रीम जैसे मार्च में आएगा, फिर अप्रैल में। तो एवरी क्वार्टर हमने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है इसको मंथली ले जाना। और ये जो बच्चों की संख्या है स्कूल में बैठाना चाहिए जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काम कर सके। आई टेल यू, मेंटल हेल्थ अभी सिर्फ यहाँ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन सब इस पर काम कर रही है और हमारा भी विभाग अभी SPD साहब वगैरह ये लोग मेंटल हेल्थ पर मेजर हमारे स्कूल्स में फोकस कर रहे हैं। तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो है, जिसमें अपना जो एक्ट है इनका 2016 का जो एक्ट है PWD एक्ट, उसके तहत 21 क्वालिटी के CWSN कैटेगरीज, उसमें मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटल हेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से बीमार है, परंतु वो तनाव में है, जो छोड़ दिया जाए तो वो बीमारी बन सकता है। तो इसीलिए अपने को बच्चे को संभालना है। हो सकता है कल का ही हादसा कहीं मेंटल हेल्थ का ही हादसा हो, बच्चा प्रेशर में आ गया। कई बार आप देखते हैं एग्जाम प्रेशर में जो कोटा या कहीं अन्य जगह भी होता है। तो इसका निवारण के लिए
हमें स्कूल्स पर मेंटल हेल्थ जैसे हम कर रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है, अभी इन्होंने रिसोर्स सेंटर्स बना रखे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई थी रजनीश पांडे की, उसके तहत हम जितने पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं उसे अनुरूप हम टीचर्स लगा रहे हैं, नए टीचर्स के पोस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं जो जिनके सामान्य पास बच्चों। ये स्पेशलाइजेशन है, नहीं सामान्य नहीं, स्पेशल बच्चे। मैं कह रहा हूँ सामान्य बच्चों के लिए भी होना चाहिए ना ये काम तो। नहीं ये सबके लिए है, दिस इज फॉर एवरीवन। मेरा कहना है एक है वो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे जिनको आपको सामग्री चाहिए, एक है जिसको आपको इंतजार नहीं, जैसे मेंटल हेल्थ तो सभी बच्चों के लिए, जैसे आंखों का चश्मा आप सभी का चेक कराते हो, उसमें आप नहीं देखते हो विजन गया या नहीं गया, उसी बात दिस इज फॉर ऑल। तो दिस इज इन आवर फोकस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोकस में है, और आप अगले 3 महीने में मेंटल हेल्थ पर राजस्थान के स्कूलों में काम होते देखो। सभी सरकार श्वेता जी मैम और सभी मीडिया से पधारे हुए बंधुओं, स्टाफ साथियों, सर के मार्गदर्शन में इस काम को ऑन डिमांड के कार्य को हम कर पाए और आज इस तक पहुंचे हैं। बार बार जैसे ऑनलाइन इसको पूरा करना था, सर का ये था कि पूरा ऑनलाइन होना चाहिए, तो हमने इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं किया। इसका एक क्वेश्चन बैंक बनवाया बीकानेर में और एनआईसी के सहयोग से और हमारे टेक्निकल्स जो लोग लगे हुए हैं उनके सहयोग से ऑनलाइन ही पेपर जनरेट होकर के बच्चों के पास आधे घंटे पहले ऑनलाइन पेपर जनरेट हुए, तो इसमें पूरी पारदर्शिता रही और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। अभी आप प्रश्न कर रहे थे तो इसका यही था कि कुछ सब्जेक्ट्स में इसको किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो शुरुआत में हमने कुछ सब्जेक्ट लेके इसको किया है, जैसा सर कह रहे हैं अगले साल तक हम इसको जिलों तक भी लेकर के जाएंगे। और रही बात प्रचार प्रसार की तो वो बहुत अच्छा हुआ, किंतु स्ट्रीम 2 के आवेदन लिए जा चुके थे और उसके बाद हमने इसको किया तो वो सारे आवेदन जो ऑन डिमांड में आ सकते थे वो सब स्ट्रीम 2 में चले गए थे। इसलिए इस बार पहले प्रयास में थोड़ा रहा, अब जो जनवरी में आएगा उसमें आप देखेंगे कि शायद आवेदन बहुत अधिक आएंगे। तो मैं आज यहाँ पधारे हुए हमारे सभी अधिकारीगण और सभी मीडिया प्रभारियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।